जोधा, अनारकली और अकबर की 3 पत्नियों के बारे में और इनकी मौत कैसी हुई। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे चैनल में ज्वाइन होकर के मेंबरशिप ले लीजिए, जिससे आपके कमेंट्स को वैल्यू दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने जोधा अकबर सीरियल देखी होगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपको ये तो भली भांति पता होगा कि टीवी पर प्रसारित होने वाले सीरियल में आप देखे होंगे कि अकबर ने अनारकली को दीवार पर चुनवा दिया था, पर इसके पीछे की असली वजह क्या थी मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ। जोधाबाई और अकबर का एक बेटा था जिसका नाम था सलीम। उसको अनुशासन सिखाने के लिए 14 वर्ष के लिए महल से बाहर भेज दिया गया था। इस समय उसकी मुलाकात हुई थी अनारकली से, जो मुजरा करती थी, और अनारकली को देखते ही सलीम उसे अपना दिल दे बैठा था। परंतु इस रिश्ते को लेकर जोधा और अकबर अपने बेटे सलीम से नाराज थे कि एक मुजरा करने वाली मरियम उर जमानी बनेगी, कभी आगे चलकर इस महल की महारानी बनेगी। ये अकबर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अकबर ने सलीम और अनारकली के सामने 2 शर्त रखी, या तो अनारकली खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहे या उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। अनारकली ने मौत की सज़ा को स्वीकार किया। इसके पहले सलीम ने एक शर्त रखी कि हमें मौत देने के पहले हमें एक रात के लिए आज़ाद छोड़ा जाए। उसने ऐसा कहा कि मरने वाले से पहले उसकी इच्छा कुछ होती है। अकबर ने उनको एक रात साथ रहने का मौका दिया और एक रात गुजारने के बाद ऐसा माना जाता है कि अनारकली को दीवार पर चुनवा दिया गया था, पर कुछ लोगों के मुताबिक इसको असत्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लाहौर में जहां पर अनारकली को चुनवाया गया था वहीं पर उनका मकबरा है, और लाहौर में अनारकली नाम का एक बड़ा मार्केट और एक छोटा मार्केट दोनों पाकिस्तान के लाहौर शहर में लगता है। आगे बताती हूँ अकबर की सबसे प्रिय पत्नी और मरियम उज जमानी जोधाबाई की मौत कैसे हुई। कहा जाता है कि जब बादशाह अकबर और सलीम मतलब उनके बेटे के बीच काफ़ी दरारें बढ़ गई थी तो जोधाबाई धीरे धीरे बीमार होने लगी थी, और कुछ समय बाद जब अकबर की मृत्यु होती है उसके बाद जोधाबाई का तबीयत और धीरे धीरे खराब होने लगता है। 80 वर्ष की उम्र में जोधाबाई की मृत्यु हो जाती है। सन 1623 में जोधाबाई की मृत्यु हुई थी, और जिस जगह पर बादशाह अकबर को दफनाया गया था उसी जगह पर भी जोधाबाई का मकबरा बना। भले ही जोधाबाई हिंदू समाज से थी, हिंदू रीति रिवाज से वह रहती थी, परंतु उनको दफनाया गया था मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार। अब हम देखते हैं सलीमा बेगम के बारे में। सलीमा बेगम बैरम खान की पत्नी थी जिसे अकबर पिता समान मानते थे, परंतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया था, जो बस नाम मात्र का था। ऐसा कहा जाता है कि 1613 ईस्वी में उनकी मौत हुई क्योंकि वह काफ़ी दिनों तक बीमार से पीड़ित थी। उनका सौतेला बेटा जहांगीर उसके जन्म और वंश का विवरण देता है। उनके शरीर को आगरा के मंदारकर गार्डन में रखा गया था जिसे उन्होंने बनाया था। सलीमा सुल्तान बेहद ही बुद्धिमान और काफ़ी गुणों वाली थी। वह सभी अच्छे गुणों से सुशोभित थी। वह एक आकर्षक और संस्कारी महिला के रूप में अपनी छवि बनाई रखी है। अकबर की सबसे चहेती बेगम में से एक थी रुकैया बेगम। उसे सारी शान और शौकत प्राप्त थी। उसके लिए अलग से एक कमरा और नौकरशाही तैयार रहती थी। अफगानिस्तान में 1626 में 84 वर्ष की आयु में अपने पति से 20 वर्ष अधिक जीवित रहने के बाद रुकैया बेगम का मौत हुआ था। इनको बाबर के गार्डन में काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया। अकबर की सबसे चहेती बेगम में एक बेगम का नाम आता है रुकैया बेगम। वह उनकी सबसे करीबी दोस्त थी। जैसा कि आपने जोधा अकबर सीरियल में देखा ही होगा कि रुकैया बेगम का ओहदा कितना ऊंचा था। अकबर की एक खासियत तो है कि उसने कभी भी किसी भी बेगम को ये बंदिश में नहीं रखा कि वे सिर्फ मेरे ही धर्म माने। जब अकबर का विवाह हुआ था जोधाबाई के साथ तो इस बीच जोधाबाई ने यह शर्त रखी थी कि वह विवाह के बाद अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करेगी, और अकबर इसमें राजी भी था। मुगल महल में रहने के बावजूद भी जोधाबाई के लिए एक मंदिर बनवाया गया था जहां जोधाबाई हर रोज़ आकर के पूजा करती थी, और कभी कभी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी आकर जोधाबाई के साथ
मंदिर में पूजा किया करते थे। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वहां जा कर के ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें और मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।